हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे अच्छे होंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि एडमिट कार्ड जो है हमारा एआई का, एयरपोर्ट ऑपरेशन का हो गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हो गया, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो अब भाई लोगों में घबराहट भी है, अचानक से एडमिट कार्ड आ गया भाई, बहुत गंदा पीएसयू, लोग कुछ भी कह रहे हैं। तो वो सब बात छोड़ दीजिए। अब ये स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जिसको सिलेक्शन चाहिए वो पढ़ रहा है और स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा है। तो हम इसलिए ये वीडियो लेके आए हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है कभी भी ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी करने से होता है। तो इस वीडियो में हम वही सब बताएंगे कि कितनी सीट हैं, पिछला क्या वो कट ऑफ गया था, और कौन से किताबें पढ़े, किस तरीके से डील करें क्वेश्चन से, है ना, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये नोटिफिकेशन आया हमारा 2021 का, इसमें टोटल 264 सीट है अप्रॉक्स। तो 264 सीट में जो हमारा जनरल का है 107 सीट है और ओबीसी का 72 है। बाकी जो सीट बचे हुए हैं वो एससी एसटी और पीएचडी कैटेगरीज में चला जाता होगा। तो बाकी ये चीज़ है कि अब देखना ये है कि भैया इस पेपर का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो होता है नहीं होता है। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता और ये 2 घंटे का पेपर होता है। टोटल 2 घंटे का पेपर। 2 घंटे के पेपर में भैया क्या क्या होता है। तो 2 घंटे के पेपर में टेक्निकल होता है। टेक्निकल इन द सेंस इनका टेक्निकल में हो गया आपका फिजिक्स हो गया और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, जो हम फर्स्ट ईयर के अपने जब बीटेक होता है हमारा तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, या बीएससी वगैरह जो मैथमेटिक्स से करते हैं तब पढ़ते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, और फिजिक्स होता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। उसका नॉनटेक में जो होता है हमारा वो पूरा एनटीपीसी वाला पैटर्न, एनटीपीसी सीएचएसएल कह दीजिए, सीजीएल कह दीजिए, उसका पूरा पैटर्न होता है। तो उसमें होता है हमारा मैथ्स होता है एप्टीट्यूड का 15 नंबर का, रीजनिंग होता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, इंग्लिश होता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और जीके होता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो भाई इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एनसीईआरटी का 11th एंड 12th फिजिक्स का, लेकिन अब जब मैं पढ़ने बैठा खुद के लिए तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो जो है ना स्मार्ट स्टडी नहीं है, वो अच्छा है, बढ़िया है एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी से अब ये 10 दिन में भाई कैसे होगा। 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ भी लियो तो रिवीजन के थ्रू गाना, उनकी लैंग्वेज थोड़ा अलग होती है। तो हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स के लिए आप कौन सा बुक यूज़ करो, मैथ्स के लिए कौन सा बुक यूज़ करो और किस तरीके से पढ़ो। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि भाई टोटल 120 नंबर का पेपर है। अब 120 नंबर का पेपर है तो हम कितना लाए कि पेपर में क्वालिफाई कर जाए, मतलब हमको इंटरव्यू कॉल आ जाए, जो कि इंटरव्यू 0 मार्क्स का होता है। इनका इंटरव्यू 0 नंबर का है, बस ये आपकी पर्सनालिटी, वॉइस चेक और पता नहीं जो भी है इनका अपना देखते हैं। आपको मैक्सिमम नंबर्स लाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतना अच्छा नंबर लाना है कि आपके अगर आपके टक्कर में कोई हो तो आपको वो छाट ना पाए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमको मतलब मैथ्स में जो आप नॉन-टेक पोर्शन से शुरू करते हैं। मैथ्स में हमारा एप्टीट्यूड 15 नंबर का, तो एप्टीट्यूड 15 नंबर का है। तो भाई 15 नंबर में मैंने जो रियलाइज किया है खुद से क्वेश्चंस लगा करके, देखिए एक टेक्स्ट बुक आता है, टेक्स्ट बुक का ऐप आता है, उस पर क्वेश्चंस दिया हुआ है ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट करके, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर वाइज। तो वहां से जाके सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस लगा लीजिए। उससे क्या है ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, किस पैटर्न पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, बस वैल्यूज चेंज आती है, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो वो तो इतना मान के चलना पड़ेगा, आईक्यू होती है। दूसरी चीज, इसका पेपर देते टाइम हमेशा ऑप्शन अप्रोच से खेलो। ऑप्शन अप्रोच से खेलोगे तो पेपर बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि टाइम 2 घंटा है, क्वेश्चन 120 है। तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां ऑप्शन अप्रोच से आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है खुद से कि भाई अब अगर किसी चीज का फैक्टराइजेशन है, ठीक है, अब तो किसी चीज का फैक्टराइजेशन है तो भाई अब फैक्टर ढूंढ लो, उसका फैक्टर अगर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो उससे डिवाइड हो रहा है तो कट जाएगा, तो आंसर हो गया। उसका 20% का वैल्यू होता है 1/5। अब बउआ की तरह मोहम्मद करना, अगर 40% दे दिया गया तो 40/100 काटा कुटी कर रहे हैं तो भैया हो गया, फिर बैल बुद्धि कहते हैं इसको। अगर 20% 1/5 है तो 40% 2/5 होगा, 60% 3/5 होगा। ये सब ट्रिक्स से जो परसेंटेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा, रिवीजन करवाऊंगा तो, अगर इस पर वीडियोस बनाता हूँ तो ये टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा आपको अगर अच्छा करना है, कम टाइम में अच्छा करना है, क्योंकि भाई तैयारी कॉम्पिटिशन ऐसी लॉकडाउन वगैरह में बहुत बढ़ चुका है। तो अब ये है कि आपको यूनिक बनना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा सिलेक्शन, क्योंकि पढ़ते समय और कमजोर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आइए, तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने रियलाइज किया है वो है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इनका सीरीज का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना है कि भाई प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज आया, कैसे रिलेट कर रहे हैं, सीपी को सीपी से कंपेयर कर रहे हैं, एसपी को एसपी की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से टेक्निक यूज करके आप एप्टीट्यूड में इजीली 15 में से 15 ला सकते हो यार, अगर आपने सीएचएसएल सीजीएल या एनटीपीसी का कभी क्लास लिया हो और नहीं भी पढ़ा हो, नॉर्मल अभी तैयारी किया हो, अभी हाल में एनटीपीसी का पेपर हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो नंबर सीरीज
जो मैं रियलाइज़ किया, नंबर सीरीज के थोड़े क्वेश्चन उल्टे उल्टे आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है ना, प्रॉपर वे में होता है, एनालॉजी हो गया कि हम किसको देखें, किसका रिलेशन पहले देखें, स्क्वायर्स का देखें, इवन नंबर का देखें, प्राइम नंबर का देखें, ऑड नंबर का देखें, सम ऑफ एडिशन देखें, तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाओगे तो अभी क्या है कि टाइम कम है, तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक का टेस्ट सबसे बेस्ट है, स्कोर करना है अगर तो। उसके बाद इंग्लिश में 20 नंबर है, तो भाई ये प्रैक्टिस से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे टेस्ट इसके लगा जाओ, ऑफिशियल और सब्जेक्टिव जो चैप्टर टेस्ट दिए हुए टेक्स्ट बुक में, तो आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। रहा बात जीके का, तो जीके के लिए मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करूंगा, एक वरुण अवस्थी सर है जिनका जीएस का सीरीज चलता है, आप उनके चैनल को जाकर के देख लो। मतलब वहाँ से जीके का जो उनका लूसेंट वाला क्वेश्चन बैंक चल रहा है ना, आप वहाँ से कर लोगे ना, तो जीके आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। और इनके लिए तो जीके जो पिछले आए हुए हैं, ये एसएससी का जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है उसको लगा जाओ, तो आपके जीके में कम से कम अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। 10 क्वेश्चन में 8-7 सही करना पड़ेगा भैया। इस जो 60 है ना, ये 60, इस 60 में आपको 58-57 लाना पड़ेगा, यही स्कोर बनता है। बाकी तो सब में डमाडोल है, सब कोई डमाडोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे। रहा बात फिजिक्स और मैथ्स का, तो देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ कुछ। फिजिक्स में जैसे हमारा जो टॉपिक्स है मैंने लिख रखा है, वो रेस्ट एंड मोशन है, द फोर्सेज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, वर्क इन एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव मोशन, साउंड वेव और डिस्पर्सन। ये हो गया आपको शायद 11वीं क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं। और बाकी जो स्पीड ऑफ लाइट, हीट एंड टेम्परेचर है, और कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब जो है 12th क्लास का टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सारा नहीं पढ़ना है। अब आपको फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये बोली बुक है, सीबीएसई की फिजिक्स की बुक, ये रियल पब्लिकेशन की, ये वाली किताब लीजिए। इसमें खोला हमने, और हर टॉपिक में क्या है, हर टॉपिक में जैसे री ऑप्टिक्स है, इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड्स है, तो ये 12th क्लास का जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक इन्फॉर्मेशन जो उसके फॉर्मूले हैं उसको देख लेना है। इलेक्ट्रिक चार्ज खोला, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देख लिया, बस इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसका कूलम्स लॉ क्या होता है, रिलेट करते रहना है माइंड में, और इस पे क्वेश्चंस देखना है। बाकी अब इसका डेफिनेशन यहाँ दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब मत पढ़ने लगिएगा, आपको प्रूफ नहीं करना है। 11-12 के एग्जाम में प्रूफ के लिए पूछ लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे स्मार्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो स्मार्ट स्टडी करना है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़िए, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पे जो बेसिस क्वेश्चंस आए हुए हैं टेस्ट सीरीज से देख लीजिए, इससे इसका एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या ट्रिक है कि भाई जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो एक पेज पे जितना छोटा से छोटा हो सकता है वो लिखो, क्योंकि एक जगह जितना चीज़ क्वांटिटी होगी आपकी नज़र उतनी जल्दी जाएगी और उतना तेज रिवीजन होता है, एक टेक्निक होता है। दूसरी चीज़ आते हैं हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बुक आती है, मेडिजी पब्लिकेशन की या IAS मास्टर की आती है, ये आप ले लो, ठीक है। इसमें जो है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यूट्यूब से ले लेना यार, आप क्या खरीदोगे वो। इस गेट के जितने क्वेश्चन है ना, यूट्यूब पे पड़े होंगे बहुत लोगों के वीडियो, सारे गेट के क्वेश्चन हूबहू रख देते हैं, तो आप गेट के क्वेश्चंस लगा जाओ, बिल्कुल वही क्वेश्चन रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया आपका मैट्रिक्स, जिसको लीनियर अलजेब्रा कहते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन लोग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो होप इससे आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है, तो 20-25 में बहुत अच्छा माना जाता है बनाना। तो अभी 10 दिन है, मान लो जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना भाई, 4-5 घंटे भी रोज पढ़ोगे ना मैथ्स, 4-5 घंटे, एक दिन में 24 घंटा होता है, 5 घंटे भी पढ़ोगे ना तो ये मैथ्स आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। रहा बात फिजिक्स का, थ्योरी जाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन का अप्रोच देखो, और उस तरीके से अगर बनाओगे तो आपका फिजिक्स भी बढ़िया हो जाएगा। मान लो अगर मैं मान के चलता हूँ, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो अगर ये 30-30 है तो इसमें अगर 20-20 क्वेश्चन के लायक भी आप बन जाते हो, 10-10 का स्किप भी हो जाता है, क्योंकि हमने भी कभी नहीं पढ़ा रेगुलर स्टडीज़ में, अब पढ़ा भी इंजीनियरिंग में तो छूट गया हो, तो 20-20-40 तो यहाँ से आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है, इसमें से अगर आपके 57 आ गए और वहाँ से 40 आ गया तो ये 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और मेरा सेफ साइड यहाँ मेंशन है 95+, तो 95+ सेफ साइड है, तो इसका मतलब है कि पेपर में आप क्वालिफाइड हो और सिलेक्शन ले रहे हो, तो हमेशा बेस्ट लेके चलना है। कट ऑफ का बात ये है कि पिछला जो कट ऑफ था जनरल का लेके चलते हैं, क्योंकि अगर जनरल का कट ऑफ कवर्ड है तो सारे का कट ऑफ कवर्ड हो जाएगा। तो लास्ट जो ईयर कट ऑफ था हमारा जनरल का वो 87 के अप्रॉक्स था, तो 87 इन मीन्स की अब कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो पैंडेमिक हुआ हमारा एक कोरोना वाला, उसमें लोग और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, नौकरी लोगों की गई, ये वो जो भी है, ठीक है ना। तो अब ये मान के चलो कट ऑफ में 95 मार्क्स मान के चल रहा हूँ, तो 95 के हिसाब से 97 तो आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी से जाओगे तो आपको 95 टारगेट करके चलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अगर क्वेश्चन टफ भी आ जाता है तो 85, क्योंकि नेगेटिव नहीं है पेपर में। और IQ लगाना जरूर एग्जाम में, ऑप्शन अप्रोच से जाना, तो आपका हर क्वेश्चन सही जरूर होगा, अप्रॉक्स कह रहा हूँ, गलती तो इंसान से ही होती है, तो क्वेश्चन तो गलती हो ही जाएगा, ठीक है ना। और हम मैथ्स का मैंने टॉपिक बता दिया, लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और
ट्रांसफॉर्म थ्योरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पढ़ना सब है लेकिन देखना है क्वेश्चंस को, अभी नहीं थ्योरी पढ़ के बैठने, ये सब नहीं। क्वेश्चंस देख लो, गेट का क्वेश्चंस देख लो, मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। हर टॉपिक्स पे देख लो, टॉपिक वाइज देख लो, टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज लगा लो, वरुण अवस्थी सर का जीएस का वीडियो देख लो, जीएस वहाँ से कंप्लीट। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करो टेक्स्ट बुक का, 20 में 20 लाओगे यार, रीजनिंग में 15 लाओगे, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी CHSL CCL का किए तो 100% लाओगे, मैथ्स एप्टीट्यूड में 15 लाओगे, ठीक है। और तो यहाँ से 57 स्कोर हो जाएगा। रहा बात टेक्निकल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिजिक्स थोड़ा सा होता है वाइड, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, वो प्रॉब्लम इंडिया का प्रॉब्लम है। तो उसमें लेकिन फिर भी कोशिश करो कि 30 में 20 नंबर आ जाए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके 30 में 20 आ जाए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से चलो और पेपर क्वालिफाई करो, बी पॉजिटिव कि पेपर हम क्वालिफाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।